हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे लोग आप देख सकते हो मैंने सेक्शन सी कराने वाली हूँ बेटा। पहले से सेक्शन ए और सेक्शन बी अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, ये डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है। आपने अभी नई नई एनसीईआरटी बुक में जो नई बुक आई है फर्स्ट चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। अब इक्व डिस्टेंस क्या होता है पहले समझिए। जो ये लाइन होती है बेटा, एक लाइन है और ये ए है और बी है, जो ये पॉइंट बीच में आएगा इसको जो बराबर होगा ए पी बराबर पी बी, तो ये होगा इक्व डिस्टेंस बराबर। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला तो यूज करनी ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पी की पॉइंट दे दिया है और यहाँ पे ए की भी पॉइंट है और बी की भी पॉइंट है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। बताइए किस किस बच्चे को याद है डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले हमने क्वेश्चन लिख दिए हैं पेपर में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, तो दोनों 9th और 10th क्लास के लिए तो ज़रूर आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आंसर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं लिख दूंगी, देखो ये एक लाइन है, आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है ए बी एक लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे जो बराबर है, जो इक्वल है, यहाँ पे जो P है और इसकी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। ए की कोऑर्डिनेट 1,4 है और बी की कॉमा -1,2 है, बी की कोऑर्डिनेट। अब ये दोनों इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है, तो ए पी बराबर लिखोगे ए पी बराबर इक्वल बी पी। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे तो पहले ए पी की डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल में पी बी की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब लिख लियो, आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो पी इक्वल टू क्या है बेटा, पहले लिख दो यहाँ पे पी इक्वल टू कोऑर्डिनेट एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, ए कोऑर्डिनेट 1,4 और यहाँ पे बी जो कोऑर्डिनेट है -1,2, ये लिख दिए। ए पी बराबर पी बी डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हम लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। किस किस बच्चे को याद है बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने बोला कि किसकी डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर रहे हैं, ए पी बराबर बी पी। ठीक है, इक्वल्ड में, तो हमने इसके भी निकालेंगे, पी बी का भी निकालेंगे। ठीक है, ए पी का पहले लिखो। ए पी में देखो ये x2 होगा, ये x1 होगा, ये y2 होगा, ये y1 होगा। सेम यहाँ पे देखो x1 ये होगा x1, ये होगा x1, ये होगा x2, यहाँ पे होगा y1 एंड y2, क्योंकि मैंने यहाँ पे b पहले लिखा है, देखो b p। ठीक है, तो ध्यान से करनी है। तो ए पी का पहले लिख देते हैं। ए पी में देखो x2 माइनस x1, x2 क्या है बेटा x है और x2 क्या x1 क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x माइनस क्या लिखोगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो ये y2 है और ये y1 है। ठीक है, यहाँ पे y आप लिखोगे x y2 और y1, तो y और माइनस यहाँ पे देखो ए पी के में पहले ये चीज़ समझ लोगे ना तो अच्छे से आप कर सकते हो। x2 देखो, x1 देखो, x2 यहाँ पे देखो ए पी में ये x2 है तो x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे y माइनस 4, समझ आ गई ना, y माइनस 4। अच्छे से समझोगे तो आगे भी आपको बहुत सारे जैसे डिस्टेंस फार्मूला में क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब इक्वल टू में अब हमने बी पी का भी सेम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे। तो x1 यहाँ पे देखो ये पहले हमने लिखा है, तो ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x2 कौन सा है बताओ, यहाँ पे x2 कौन सा है, x2 यहाँ पे x है माइनस और -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइन एक साथ है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं y यहाँ पे नहीं माइनस, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये y2 है ना, तो ये लिख दिए। ठीक है, अभी इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो y2 और y1, y2 कौन सा है देखो 2, y1 ये 2 ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे y लिख दोगे
y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, ये इक्वल टू में ये इसकी AP की डिस्टेंस भी निकालना है, PV की डिस्टेंस फार्मूला भी निकालना है। तो ये दोनों फार्मूला देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई a x है, b यहाँ पे 1 है, प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम है, ये a है और ये b है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 4 और प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 यहाँ पे भी है, इक्वल टू ये इक्वल टू लगाएंगे और ये देखो x ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, देखो माइनस माइनस प्लस है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई 2ab x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी की होल स्क्वायर तो इसमें साइन प्लस ही रहेगा, प्लस यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई y और मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से बस वैल्यू पुट करनी है, पहले फॉर्मूला पुट करना है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके निकालनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 1 जा 2 तो 2x हो गया, प्लस 1 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8y प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू सेम यहाँ पे देखो x का स्क्वायर प्लस 2 को 1 में करो 2x, यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4y और प्लस 2 2 जा 4। ध्यान से करना बेटा। अब यहाँ पे देखो आप अरेंज भी कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आ सकते हो, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो ये वाले भी जो प्लस वाई स्क्वायर इधर आके वो माइनस हो सकता है, तो आप अरेंज भी कर सकते हो, नहीं तो आप कैंसिल यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ बच्चों के माने डाउट होगा कि ये तो प्लस है, ये प्लस कैसे कैंसिल हो गया, तो बेटा ये इक्वल टू है, जब इक्वल टू के बाद ये नंबर इधर ये आता है तो ये साइन चेंज होता है। तो आप चलो मैं करा देती हूँ, एक्स स्क्वायर ये वाली एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा। अब हमने प्लस वाई स्क्वायर लिखे तो ये वाली प्लस जो है इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे माइनस 2x, ये 2x है, इसके बाद ये वाला 2x देखो ये प्लस है तो इधर आके वो माइनस 2x होगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे माइनस 8y ये वाला। ठीक है, इधर वाला 8y देखो माइनस है तो इधर आके वो प्लस 4y। ठीक है, अब हम पे क्या नंबर रह गया, यहाँ पे देखो 16 है और 1 है तो मिलके कितना होता है बेटा 17 होता है। तो यहाँ पे जो हमने तो वेरिएबल ये सब लिख दिए, जो नंबर है हम इधर भेज देंगे। ये जो 16 और 1 मिलके कितना हुआ बेटा, इसको जोड़ेंगे तो 17, तो ये प्लस में है, इधर आके वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 है, ये वाला 4 है, नहीं 4 और ये 1, देखो ये 4 और 1 कितने हैं बेटा 5 है, ये 5 है, और 16 और 1 मिलके कितना हो रहा है, जोड़ो तो 17 है, तो यहाँ पे प्लस 17 है तो इधर आके वो माइनस 17 हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस है ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस है, 8 में से 4 माइनस करो 4y है, इक्वल टू यहाँ पे 17 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस 12 है, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है बेटा, ये प्लस है। अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन आ सकता है, 4 जब आप कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस वाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ये माइनस है तब जाके ये माइनस होगा, इक्वल टू माइनस 12। अब देखो x प्लस वाई इक्वल, पहले माइनस को माइनस कैंसिल हो गया, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये जो 4 है बेटा इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड, 4 1 जा 4 4 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हुआ बेटा 3 है इसका आंसर। ठीक है, आसान है बहुत, बस आपको डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करनी है और यहाँ पे x2 x1 y2 y1 को ध्यान से अच्छे से समझना है। हमने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे 2 बार पुट किया है, क्योंकि APA का डिस्टेंस है, PB की डिस्टेंस हमने इक्वल में लाया, तो इसीलिए इसको थोड़ा लेंथ हो गई है, तो अच्छे से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा है B में, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस दैट इज इक्वो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A और B है।
आपको ए और बी का सेम आपने डिस्टेंस फार्मूला ही पुट करना है और ए और बी आपको 2 पॉइंट दे रखा है। मैं देखती हूँ कौन बच्चा अच्छे से ये कर लेता है। ठीक है, तो ये आपके लिए है, नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए, मैं करा के भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे क्या है कि पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। ठीक है, आपने यहाँ पे ले सकते हो और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला पुट करनी है और दोबारा सेम ए पी बराबर पी बी कर रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई दोनों का था और यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। 14 क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है द टोटल कॉस्ट ऑफ, क्या दे रखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 2 नोटबुक्स इज 90 रुपीज़। फ्रॉम ए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन ऑल्सो फाइंड 2 सॉल्यूशन टू द इक्वेशन फॉर्मेट। आपको यहाँ पे ये पेन एंड नोटबुक की कॉस्ट दे रखा है और इसका जो टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज़ है। आपको एक इक्वेशन में बताना है, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करनी है और इसके जो है 2 सॉल्यूशन फाइंड माने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए पहले लिखते हैं। पहले लिख देंगे कॉस्ट ऑफ, आंसर में स्टार्ट कर रही हूँ, आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हो। कॉस्ट ऑफ 3 पेन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 3 पेन बताओ बेटा, तो 3x हो जाएगा। क्या होगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 3x। सेम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक, 2 नोटबुक है ना, नोटबुक तो 2 है तो 2y। ठीक है, अब टोटल दोनों का बताओ, टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखा है 90 रुपीज़। टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़। आपको इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 90। आपको इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन करने के बाद आपको 2 सॉल्यूशन फाइंड करनी है। तो ये 2 सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट सॉल्यूशन हम करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन में x इक्वल टू 10 ले लो, x इक्वल टू 10 है तो x की जगह 10 पुट करो। 3 मल्टीप्लाई x की जगह 10 प्लस 2y इक्वल टू 90। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 प्लस 2y इक्वल टू 90। तो यहाँ पे देखो 2y इक्वल टू 90, ये प्लस में इधर आके -30। अब यहाँ पे देखो 2y इक्वल टू यहाँ पे 60, y इक्वल टू 60 माइनस ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो इसको कैंसिल करो तो 30। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0। और भी एक सॉल्यूशन बताया है तो सेकंड सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में 4 सॉल्यूशन भी बताइए तो आप 4 बार वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने x इक्वल टू 10 लिया था और यहाँ पे आप x या y कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं x ही ले लूँ, x इक्वल टू 20। ठीक है, अब y भी ले सकते हो, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सबके अलग अलग आंसर आ सकता है। ठीक है, अब मैंने x 10 लिया, दोबारा मैंने x 20 ले ली, तो x की जगह मैंने क्या पुट करूँगी 20। 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 2y इक्वल टू 90। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 60 प्लस 2y इक्वल टू 90। 2y इक्वल टू 90 माइनस यहाँ पे 60, 2y इक्वल टू 90 में से 60 माइनस करी तो 30 और यहाँ पे देखो y इक्वल टू 30 माइनस 2, इसको कैंसिल करूँगी तो 15। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू, यहाँ पे देखो x जब मैंने 10 लिया तो y इक्वल टू 30 आ गया। अब x से जब मैंने 20 ली तो y इक्वल टू क्या आ गया 15 आ गया। तो पहले वाले में मैं लिख सकती हूँ, पहले सॉल्यूशन में मैं लिख सकती हूँ जब मैंने x क्या लिया था, x यहाँ पे मैंने 10 लिया तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 30। तो इसका ऐसे लिख सकते हो 10, 30। अब इधर वाले में देखो जब x हमने 20 लिया तो y इक्वल टू 15 आया, तो पहले x होती है और ये y होती है, तो ये दोनों सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, और क्या क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है चॉइस में x इक्वल टू 1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये आपका इक्वेशन है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है a की। ठीक है, चलिए ये भी आसान है, ये भी कर लेते हैं, यहाँ ही कर लेते हैं। ठीक है, आपको बोला है कि जो x है
यहाँ पे मैंने बी वाला पार्ट करा रही हूँ, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। इफ x इक्वल टू 1/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, माने ये इक्वेशन दे रखा है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या है बेटा, क्वेश्चन में लिख देती हूँ 1/3, ठीक है। और इक्वेशन है यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 27x³ माइनस ax² माइनस x प्लस 3। आपको क्या करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो 27 मल्टीप्लाई x की जगह 1/3 पुट करो, इसका q है, माइनस a को a रखो, मल्टीप्लाई जो x² है 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x की जगह 1/3 है, प्लस 3 है। ध्यान से देखो 27 ये इक्वल टू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/27। क्यों, देखो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 है, माइनस a को a रखो, ये a है, मल्टीप्लाई 1/3 का स्क्वायर 9 है, माइनस 1/3 प्लस 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो 27 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 है, माइनस a को 1 करो तो a/9 है, माइनस 1/3 प्लस 3, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, इनकी एलसीएम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नहीं, इसको देखो ये प्लस 3 है, ये प्लस है, तो ये दोनों को जब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो